गुरु की प्रेजेंस में हमारा हर एक सेल, हमारा रोम रोम जीवित होता है। हमारे अंदर जो ज्ञान का प्रकाश आता है वो गुरु की प्रेजेंस में ही होता है। इसलिए हमें गुरु दीक्षा देते हैं, और जो आचार्य होते हैं, जो बाकी सब टीचर्स होते हैं, मेंटर्स होते हैं, वो हमें शिक्षा देते हैं। तो गुरु पूर्णिमा का जो ये दिन है, फुल मून के डे पर आता है। एंड जो हमें ये दीक्षा मिलती है इस दिन, वो पूरी हमारे अवेयरनेस की हाइट्स में ले जाती है। हमारे को जागृत अवस्था में, पूर्ण जागृत अवस्था में मिल जाती है। तो आज जैसे-जैसे आप लोग ये मेडिटेशन करेंगे, उसके साथ-साथ हम लोग गुरु तत्व की दीक्षा भी ग्रहण करेंगे। आप सबका अट्यूनमेंट होगा गुरु तत्व के लिए। ठीक है? तो अब क्या होता है, जो एक गुरु होते हैं, वो आपके अंदर नॉलेज को स्टफ़ नहीं करते, वो आपके अंदर जो जीवन का प्राण शक्ति है, उसे इस तरह से प्रज्वलित कर देते हैं कि आप अपने आप से ज्ञान से कनेक्ट हो जाते हैं, है ना? तो गुरु के प्रेजेंस में इसीलिए कहा जाता है कि आप पूरी तरह से अलाइव फील करते हैं, आपका हर एक सेल पूरी तरह से अलाइव फील करता है, ठीक है? अब जो हमें ज्ञान मिलता है, जो हम यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं, उसमें हमारे माइंड का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है? और हमारा माइंड क्या है, जो मून होता है, जो चंद्रमा होता है, आज जैसे पूर्ण चंद्रमा है, तो चंद्रमा और माइंड आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, है ना? एक दूसरे के सिंबॉलिक होते हैं। तो जो फुल मून का दिन होता है, पूर्ण ये जो पूर्णिमा का दिन होता है, ये एक कंप्लीशन और फुलफिलमेंट को शो करता है, ठीक है? तो जो हमारा ज्ञान होता है यहाँ पर अपनी चरम सीमा पर होता है, और हम यूनिवर्स से सबसे अधिक इस समय कनेक्टेड फील करते हैं। हमारी एनर्जीज पूरी तरह से यूनिवर्स से कनेक्टेड होती है, ठीक है? तो गुरु पूर्णिमा वो दिन है जिस दिन डिसाइपल अपनी पूर्ण अवस्था में, एक शिष्य अपनी पूर्ण अवस्था में आता है और पूर्ण ज्ञान को ग्रहण करता है। तो इसको कहते हैं एक शिष्य की जागृत अवस्था, फुली अवेयर। जो भी चाहें इस दिन मेडिटेट करके पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं और अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं, ठीक है? अब जो लोग जागृत अवस्था में आ जाते हैं, उनके मन में कृतज्ञता के भाव के, ग्रैटिट्यूड के भाव के सिवाय कुछ और हो नहीं सकता है ना? हम यूनिवर्स में हर एक चीज़ से नॉलेज, अपना ज्ञान ग्रहण करते हैं, हर एक चीज़ से सीखते हैं। तो पूरा यूनिवर्स ही हमारा गुरु है। और अगर हम कहें कि इस पूरे यूनिवर्स का एक सिंबॉलिक फॉर्म जो हमारे सामने है, वो है ओम। ठीक है? तो ओम की साधना जो भी करते हैं, वो इस पूर्ण ज्ञान को ग्रहण करते हैं, ठीक है? और आज का दिन हमने ये ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन के लिए, कृतज्ञता ध्यान के लिए इसलिए चुना है, क्योंकि जब हम यूनिवर्स से कनेक्ट हैं, पूरे यूनिवर्स से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, तो हमारे मन से, और हमारा तो इतना ही कर्तव्य हो सकता है ना कि हम कम से कम कृतज्ञता तो प्रकट करें। पूरा यूनिवर्स हमारे लिए कार्य कर रहा है, हमें सिखा रहा है, हमें आगे लेकर चल रहा है। तो आज हम यहाँ पर कृतज्ञता प्रकट करेंगे, ठीक है? आप सभी लोग आराम से बैठिए, कंफर्टेबल। अगले 30-40 मिनट्स तक हम लोग यहाँ पर बैठेंगे और ध्यान लगाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ मेरी वॉइस को फॉलो करना है। आराम से बैठ जाइए कंफर्टेबल पोजीशन में। कोशिश कीजिएगा कि आपकी बैकबोन स्ट्रेट रहे। अगर कोई भी अनकंफर्टेबल फील करता है तो कुछ हिलना या अपनी पोजीशन चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर कोई भी लोग किसी मशीन पे काम कर रहे हैं, कोई भी ड्राइव कर रहे हैं, तो वो ये मेडिटेशन अभी नहीं करें। बाद में आराम से जब आप फ्री हो जाएँ, तब आप ये रिकॉर्डिंग, आपके पास कल हम अवेलेबल करवा देंगे, तब आप आराम से इस मेडिटेशन को कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी सब लोग आराम से कंफर्टेबल एक जगह पे बैठे। शुरू में आईज़ बंद करके आप बैठेंगे,
और शुरू में मैं आपको बताऊँगी कि जिस गुरु तत्व की हम बात कर रहे हैं, वो गुरु तत्व क्या है? उसे ही मन में रखकर हम लोग आगे अपनी इस कृतज्ञता ध्यान में, इस ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन में चलेंगे, ठीक है? तो सभी लोग अपनी आइज़ क्लोज़ कीजिए, आराम से कंफर्टेबल बैठेंगे। लंबी गहरी सांसें लीजिए। लंबी गहरी सांस लेने के साथ-साथ हम 3 बार ओम की चैंटिंग करेंगे। पूरी सांसों को अंदर लीजिए और एक्सहेल करते हुए ओम की लंबी चैंटिंग करेंगे। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित कीजिए। देखिए कैसे आपकी सांसें अंदर बाहर आ जा रही हैं। गुरु पूर्णिमा के इस दिन एक साधक अपनी पूर्ण जागृत अवस्था में आता है, जहाँ वो यूनिवर्स से पूरी तरह कनेक्टेड फील करता है। इस जागृत अवस्था में जहाँ हम पूर्ण ज्ञान से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर हमारे मन में कृतज्ञता के सिवाय, ग्रैटिट्यूड के अलावा कोई और फीलिंग हो ही नहीं सकती। यह ग्रैटिट्यूड है अद्वैत का,
वननेस का, यूनिवर्सल वननेस का, इस यूनिवर्सल वननेस में हम सब और ये यूनिवर्स एक है, कोई भी अलग तत्व नहीं है। यह सबको मिलाकर जो विशाल तत्व बना है वही गुरु तत्व है। गुरु का अर्थ होता है बड़ा, बहुत बड़ा। यह कोई नदी के पानी जैसा नहीं है जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता रहता है। यह एक विशाल सागर के जैसा है जो अपने अंदर ही मूव करता है। तो आइए आज इस गुरु पूर्णिमा के दिन पर, इस शुभ अवसर पर अपनी पूर्ण जागृत अवस्था में हम ग्रेटिट्यूड को सेलिब्रेट करते हैं, प्रकट करते हैं। गुरु तत्व हमसे साइलेंस में कम्युनिकेट करता है, हमसे साइलेंस में बात करता है। जहाँ गुरु तत्व मौजूद होता है वहाँ सभी प्रकार की शंकाएं दूर हो जाती हैं। किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहता। It's all just one. गुरु तत्व 3 रूपों में प्रकट होता है। पहला रूप होता है एब्सोल्यूट फॉर्म, उसका पूर्ण रूप जो सब जगह व्यापक है। दूसरा गुरु तत्व का रूप होता है ज्ञान, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड परसीव करता है और उसे समझता है। और तीसरा रूप होता है फिजिकल फॉर्म, जिसमें गुरु आपके सामने आते हैं और यहाँ पर आप कॉन्शियस रूप में उन्हें देखते हैं। तो ये तीनों ही रूप जब मिलते हैं तो गुरु तत्व बनता है, जो कि सर्वव्यापक है। यह गुरु तत्व हमें हमारे जीवन के हर एक पड़ाव पर हेल्प करता है। सटल फॉर्म में हर समय हमारे साथ मौजूद रहता है और हमें हमारी आध्यात्मिक यात्रा पर गाइड करता है। गुरु कोई फिजिकल बॉडी नहीं है, वो तो ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट है, जिसे हम अपनी प्राण ऊर्जा से अलग नहीं कर सकते। वो प्रकाश है, ज्ञान है, बुद्धि है और ये शरीर भी गुरु ही है। तो इन सब को मिलाकर यह पूरा यूनिवर्स इस गुरु तत्व का शरीर है। हमारे जीवन में गुरु होने का मतलब है कि हम अपने जीवन में सब कुछ पा रहे हैं। आशीर्वाद, खुशियाँ, ज्ञान, और यह गुरु तत्व ही हमें मोक्ष के रास्ते पर ले जाएगा, हमें खुद से मिलाएगा। वहीं पर हम परमानंद को प्राप्त करेंगे। गुरु का काम आपके बाह्य चीज़ों, आपके धन
या आपके तन से जुड़ा हुआ नहीं होता। वो आपकी आध्यात्मिक यात्रा से जुड़ा होता है, आपकी इनर फ्रीडम और रियलाइजेशन से, जहाँ पर आप प्रकाश हैं और यूनिवर्स का ही एक हिस्सा हैं। गुरु आपसे कहते हैं, वी आर वन, दैट इज नॉलेज। You are not alone on this journey towards infinity. इन्फिनिटी की तरफ आपकी जो यह यात्रा है, यहाँ पर आप अकेले नहीं हैं। मैं इस यात्रा में आपके साथ हूँ। यहाँ पर आप और मैं अलग नहीं हैं। यहाँ पर कोई द्वैत नहीं है। यहाँ पर कोई सेपरेशन नहीं है। आज इस गुरु पूर्णिमा के दिवस पर हम अपने अंदर के अज्ञान को मिटाकर इस गुरु तत्व के प्रकाश को ग्रहण करते हैं। आप सब जैसे जैसे इस मेडिटेशन में आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे मैं आपका इस गुरु तत्व के लिए अट्यूनमेंट, आपकी दीक्षा करूंगी इस यूनिवर्स का एनर्जी चैनल बनकर। अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दीजिए यूनिवर्स को। टोटली डिसएसोशिएट कर लीजिए अपने आप को किसी भी प्रकार के रिश्ते नातों से। इस समय आपकी कोई भी ड्यूटीज नहीं है। आप पूरी तरह से फ्री हैं, कंप्लीटली इन सरेंडर टू यूनिवर्स। छोड़ दीजिए सब कुछ, लेट गो कर दीजिए और पूर्ण रूप से अपने आप को यूनिवर्स को समर्पित कर दीजिए। हर प्रकार की टेंशन और डिस्ट्रैक्शंस, सभी प्रकार की एसोसिएशंस को अपने अंदर से बाहर निकाल दीजिए। As you are exhaling, you are releasing all the tensions, all the distractions, all the associations. फील कीजिए अपनी सांसों को, जिनका रिदम आपको इस प्रेजेंट मोमेंट से जोड़ रहा है, जहाँ पर आपके हृदय में कृतज्ञता अपने पूर्ण रूप में जागृत होगी और आप पूरे यूनिवर्स के लिए कृतज्ञ फील करेंगे। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड और ग्रेटिट्यूड का भाव हमारे अंदर पूरी तरह से जागृत हो रहा है। अपने आप को देखिए, एक पहाड़ के ऊपर, एक हिल टॉप पर, एक पहाड़ की चोटी पर आप खड़े हैं। ऊपर तारों से जगमगाता रोशन रात का आसमान है। जैसे आप ऊपर देखते हैं तो वहाँ पर एक
पूरा कैनवास देखते हैं आप, अनगिनत तारों का। हर एक तारा, हर एक स्टार यूनिवर्स की वास्टनेस और अबंडेंस को शो करता है। उस गुरु तत्व को दिखाता है। इमेजिन कीजिए कि यूनिवर्स की नर्चरिंग एनर्जी आपको अपनी बाहों में ले रही है, अपनी एम्ब्रेस में ले रही है, और आप उसके स्नेह की ऊर्जा में पूरी तरह से नहा रही हैं, पूरी तरह से उसकी स्नेह ऊर्जा, उसके प्रेम में डूब रहे हैं। हर एक सांस को अंदर लेने के साथ आप इस कॉस्मिक एनर्जी को अपने अंदर ब्रीथ इन कर रहे हैं। इनहेल द कॉस्मिक एनर्जी। एक स्नेह और गर्माहट से भरी रोशनी आपके हर एक सेल में फैलती चली जा रही है। हर एक सांस को छोड़ने के साथ रिलीज कर दीजिए हर प्रकार की वरीज को, टेंशन को, हर प्रकार के बर्डन्स को। ये सब टेंशन्स, ये सब बर्डन्स, ये सभी कष्ट आप में से निकलकर यूनिवर्स की वास्टनेस में अपने आप से डिसॉल्व होते चले जा रहे हैं। अपने अंदर बहुत गहराइयों में जाइए और महसूस कीजिए इस जुड़ाव, इस कनेक्शन को, जो कि इस पूरी कायनात के साथ, इस यूनिवर्स के साथ आपका गहरा कनेक्शन है। यह जो पूरा यूनिवर्स आप देख रहे हैं, आप इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट थ्रेड है जो इस पूरे यूनिवर्स को बांधे हुए है। देखिए अपने आप को उस थ्रेड के रूप में, उस धागे के रूप में जो इस पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है। अब इस इंटरकनेक्टेडनेस में, इस जुड़ाव में देखिए इस धागे के थ्रू, इस थ्रेड के थ्रू ग्रेटिट्यूड फ्लो कर रहा है आपके हृदय से निकलकर सब तरफ। जैसे एक शांत तालाब में तरंगे, रिपल्स उत्पन्न होते हैं, वैसे ही आपके हृदय चक्र से निकलकर यह कृतज्ञता का भाव, यह ग्रेटिट्यूड इस पूरे यूनिवर्स में उन तरंगों की तरह फैलता चला जा रहा है। पूरा यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहा है।
विजुलाइज कीजिए खुद को एक बहुत पवित्र मंदिर में खड़े हुए। यह मंदिर विविध प्रकार के रंगों से सजा हुआ है। सब तरफ खुशबूदार फूल ही फूल हैं। मनमोहक सुगंधें हैं। आपके सामने इस मंदिर में एक पाथ, एक रास्ता उभर कर आ रहा है। इस रास्ते पर जब आप चलना शुरू करते हैं तो आप देखते हैं आपके दोनों तरफ उन सब गुरुओं की मूर्तियां लगी हुई हैं लाइन से, जिन्होंने आपको अपने जीवन में विजडम और गाइडेंस प्रोवाइड की है, जिन्होंने भी आपको ज्ञान दिया है, आपका मार्गदर्शन किया है। वो सभी इस रास्ते पर आप देख सकते हैं उनकी मूर्तियां। हर एक मूर्ति से एक तेज प्रकाश निकल रहा है, जो कि उनके आशीर्वाद और उनकी दी हुई शिक्षा को, जो कि आपके ऊपर प्रकाश के रूप में मौजूद है, उसे दर्शा रहा है। देखिए, हर एक मूर्ति से निकलता हुआ प्रकाश आपको आशीर्वाद दे रहा है। इस रास्ते पर चलना शुरू कीजिए। हर एक गुरु मूर्ति के सामने रुकिए। जैसे आप अपने उस गुरु के सामने खड़े हैं, वहाँ पर आप अपने ग्रेटिट्यूड के रूप में उन्हें एक सिंबॉलिक गिफ्ट देंगे। वो गिफ्ट है उनकी शिक्षा से, उनके मार्गदर्शन से आपके जीवन में जो बदलाव आया है, वो बदलाव आप उनको एक उपहार स्वरूप, अपनी कृतज्ञता, अपने ग्रेटिट्यूड के स्वरूप में आप उन्हें अर्पण कर रहे हैं, उन्हें ऑफर कर रहे हैं। यह बदलाव, यह ज्ञान जो आपके अंदर उन्होंने प्रज्वलित किया, इससे आया बदलाव आपके जीवन में ज्ञान का उद्गम भी हो सकता है। आपके छुपे हुए पोटेंशियल का मेटामॉर्फोसिस भी हो सकता है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन, या आपके मन में जो सबके लिए प्रेम या एप्रिसिएशन का भाव आता है, वो भी हो सकता है। आपका जीवन के प्रति जो नजरिया बदला है, या आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, यह कोई भी गिफ्ट आप अपने गुरु को अर्पण कर सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं। जब भी आप अपने जिस भी गुरु के सामने रुकेंगे, फील कीजिए
एनर्जी आपके अंदर मर्ज होती हुई उनका ज्ञान, उनकी बुद्धि और उनका आशीर्वाद आपके व्यक्तित्व में, आपके वजूद में पूरी तरह से मर्ज होता जा रहा है। उनकी दी हुई शिक्षा को अपने अंदर रेजोनेट करने दीजिए, प्रकाशित होने दीजिए। जैसे ही उनकी शिक्षा आपके अंदर प्रकाशित होती है, वहां पर एक ग्रेटिट्यूड की ज्वाला भी प्रकाशित होती है, जो आपके हृदय में से हर प्रकार के अज्ञान को जलाकर ज्ञान की रोशनी को इस पूरे विश्व में फैला रही है। अपने हृदय में उत्पन्न इस कृतज्ञता के भाव के प्रकाश में देखिए अपने गुरु को मंद मंद मुस्कुराते हुए। वो आपसे बहुत प्रसन्न है। अब अपना ध्यान अपने अंदर अपनी गहराइयों में ले जाइए और वहां पर देखिए एक हरा भरा बगीचा है जो कि आपके हृदय में फल फूल रहा है। वहां पर हर एक फूल आपके जीवन के अलग अलग एस्पेक्ट्स को दिखाता है, जिनके प्रति आप कृतज्ञ हो। प्रेम, दोस्ती, आपकी उन्नति के लिए अवसर, आपकी पर्सनल ग्रोथ, आपके मन की शांति और आपके मन की सुंदरता, यह सब वहाँ पर फूलों की तरह से मौजूद है और आप हर एक फूल के लिए कृतज्ञ हो। ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए इन वाइब्रेंट कलर्स को, इन फूलों की नाजुक नाजुक पंखुड़ियों को। और एप्रिशिएट कीजिए इस सुंदरता को, इस मनमोहक सुंदरता को और इस समृद्धि को जो आपके चारों तरफ फैली हुई है। जैसे आप सांस को अंदर लेते हैं, इमेजिन कीजिए कि ग्रेटिट्यूड की स्वीट फ्रेग्रेंस, उसकी मीठी मीठी खुशबू आप इनहेल कर रहे हैं और यह खुशबू आपके हर एक सेल को पूरी तरह से भर रही है।
पूरे वजूद में ये खुशबू फैलती चली जा रही है। हर एक सांस को छोड़ने के साथ रिलीज कर दीजिए आपके मन में बची हुई इनसिक्योरिटीज, नेगेटिविटीज, आपके दबे हुए डर, आपके मन की शंकाएं, वो सब कुछ जो आपको इस प्रेजेंट मोमेंट को अप्रिशिएट करने से रोक रही है, उन सभी को रिलीज कर दीजिए। जैसे ही आप इन सबको रिलीज कर रहे हैं, देखिए आपके हृदय के इस सुंदर बगीचे में बहुत ठंडी ठंडी मध्यम हवा बह रही है। इस हवा से आपके ग्रेटिट्यूड की खुशबू पूरे विश्व में फैलती चली जा रही है। बहुत ही धीरे से एक विस्पर की तरह से आप कुछ एफर्मेशंस, यूनिवर्स की कुछ ध्वनियों को सुन रहे हो और उन्हें आप मेरे पीछे पीछे रिपीट भी करेंगे। नमस्ते, धन्यवाद, कृतज्ञ अहम, करुणा अहम, प्राण ही धन, मेरी प्राण ऊर्जा, मेरी सोल ही सबसे बड़ा धन है। मैं कंपैशनेट हूँ, मैं ग्रेटिट्यूड से पूर्ण हूँ, मैं सभी का थैंक यू ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ और सभी का अभिवादन कर रही हूँ। सभी को अपने समान एक देख रही हूँ। इसे बार बार मेरे पीछे पीछे आप अपने मन में रिपीट करेंगे, एक विस्पर की तरह से। और ये विस्पर बहुत धीरे से आपके सीक्रेट के रूप में आपसे जुड़े हर एक जीवन को, हर एक सोल को टच करेगा और आपके लव, एप्रिसिएशन और ग्रेटिट्यूड का वो रिपल इफेक्ट, वो वाइब्रेशंस पैदा करेगा जो इस पूरे यूनिवर्स में फैलती चली जाएंगी। तो आइए अगले कुछ पल के लिए खो जाते हैं इस ग्रेटिट्यूड की दुनिया में। नमस्ते, धन्यवाद, कृतज्ञ
कृतज्ञ अहम, करुणा अहम, प्राण ही धन। नमस्ते, धन्यवाद, कृतज्ञ अहम, करुणा अहम, प्राण ही धन। नमस्ते, धन्यवाद, कृतज्ञ अहम, करुणा अहम, प्राण ही धन। नमस्ते, धन्यवाद, कृतज्ञ अहम, करुणा अहम, प्राण ही धन। नमस्ते, धन्यवाद, कृतज्ञ हम, करुणा हम, प्राण ही धन। नमस्ते, धन्यवाद, कृतज्ञ हम, करुणा हम, प्राण ही धन। नमस्ते, धन्यवाद, कृतज्ञ हम, करुणा प्राण ही धन। नमस्ते, धन्यवाद, कृतज्ञ हम, करुणा प्राण ही धन। ग्रेटिट्यूड, 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 ग्रेटिट्यूड। बहने दीजिए अपने मन को इस कृतज्ञता के भाव में। जैसे हम इस ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन, इस कृतज्ञता ध्यान के समापन की तरफ आते हैं, तो अब कुछ क्षण लेकर हम खुद को और अपने साथ मौजूद इस समय ध्यान लगाने वाले पूरे ग्रुप को बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, जो हमें इस सेल्फ डिस्कवरी और ग्रोथ की जर्नी पर आगे लेकर आए। इस मेडिटेशन के बाद भी यह कृतज्ञता का भाव, यह ग्रेटिट्यूड की फीलिंग हमारे अंदर बनी रहेगी।
हमेशा अपने गुरुओं के ध्यान में रहेंगे, इस यूनिवर्स से कनेक्टेड रहेंगे और यूनिवर्स से मिलने वाली हर एक शिक्षा और करुणा को अपने अंदर गहरे समाने देंगे और अपने हर एक दिन को एक मिरेकल की तरह से अनफोल्ड होने देंगे। इस मेडिटेशन में भाग लेने के लिए और मुझे आप सभी को गाइड करने का यह अवसर देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। इस पूरे यूनिवर्स का बहुत ग्रेटिट्यूड। अब अपने दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे और अपनी आंखों पर रखेंगे। Feel the warmth of your hands on your eyes. Feel the relaxation. Relax. 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 Now slowly open your eyes as you feel comfortable. जैसे आप आंखें खोलेंगे तो इस दुनिया को एक नई नजर से देखेंगे। अपने अंदर ग्रेटिट्यूड की डीप सेंस को अपने हृदय में, अपने हार्ट में हमेशा फील करेंगे और हमेशा इस अवेयरनेस में रहेंगे कि आपका यह ग्रेटिट्यूड का भाव आपके जीवन को बदलने की ताकत रखता है और साथ में ही बाकी सबके भी जीवन को बदलने की। आप सभी का बहुत बहुत आभार इस ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन के लिए। आज गुरु पूर्णिमा के दिन may your path be illuminated by the wisdom of the gurus and may gratitude guide you to a life filled with joy, purpose and boundless blessings. धीरे धीरे सभी अपनी प्रेजेंट चेतना में वापस आएंगे और इस नए जीवन का एक मुस्कुराहट के साथ स्वागत करेंगे। आप सभी खुद को अनम्यूट कर सकते हैं और अपने कोई एक्सपीरियंसेस आप शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं, बट वन बाय वन। और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के बाद प्लीज खुद को वापस म्यूट कर लीजिए ताकि बाकी सबको कोई भी डिस्टरबेंस नहीं हो। थैंक यू सो मच गायत्री जी, आपको भी बहुत बहुत गुरु पूर्णिमा की ब्लेसिंग्स।
आप सब में से कोई भी किसी भी तरह का अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है। नहीं तो हम ये सेशन एंड करते हैं और मिलते हैं। जी दिव्या जी, आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। ऐसा लग रहा था कि कहीं और आप नहीं कर और पा रहे? टाइम मैं ऐसा लग रहा था इसी में बैग बैग पे चला गया बैग पे चला गया। थैंक यू सो मच मैम। काफी टाइम बाद मुझे बहुत बोलिए। मतलब सब आपको प्रणाम गुरु पूर्णिमा का। एंड आई एम सो ग्रेटफुल दैट मैं आपके साथ में मतलब पार्ट हूँ इस चीज का। एंड लाइक आई नो बहुत ही मैं तो बहुत ही छोटा सा पार्ट हूँ। और हाँ, कुछ टाइम से मैं कंटिन्यू चीजें नहीं कर पा रही थी, बट आज मैंने सोचा था कि मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि शायद मैं कुछ कर पाऊँ गुरु पूर्णिमा से, मे बी मैं शुरू कर पाऊँ। बट जब मैंने आपका मैसेज देखा ग्रुप पे कि आप इस मेडिटेशन कर रहे हो, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी एक तरह से शुरू करने के लिए, बिकॉज और काफी टाइम बाद मैंने खुद को वापस कनेक्ट फील किया, क्योंकि मैं ड्यू टू सम रीजंस की वजह से काफी डिस्कनेक्ट हो गई थी काफी चीजों की वजह से। बट मुझे काफी टाइम बाद आज बहुत मतलब मैं शायद एक्सप्रेस भी नहीं कर पाऊँ, बट आप जब गाइड कर रहे थे तो मुझे बहुत बहुत टाइम बाद में बहुत काम और कंटेंट फील कर रही हूँ बहुत। आई अंडरस्टैंड। इट इज अमेजिंग कि आप आज के दिन शुरू कर रहे हैं एंड जो गुरु तत्व आपके अंदर प्रज्वलित हुआ है वो आपको इस रास्ते पे हमेशा इंटेक्ट रखेगा और हमेशा बना कर रखेगा। बहुत थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी आपका भी। और पारुल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। पारुल जी लिख रहे हैं कि वो बहुत काम और कंपोस्ट फील कर रहे हैं। थैंक यू। जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं हरीश जी? मैम काफी दिन से ऐसा था कि उसमें बह जाए कहीं बह रहा था। एक्चुअली मैंने तरह से रखा था, लेकिन हाथ जो है ना, जो हम लोग रेसिंग में करते तो हाथ खींच रहे थे ना, और ऊपर यूएस की तरफ खींच रहे थे, वो इनर पता नहीं खींच रहे थे और बीच आपकी में आके वॉइस वो। बहुत स्लो आ रही है, बहुत धीरे आ रही है। थोड़ा सा तेज बोलिए। मैडम ये बता रहा हूँ कि उसमें काफी बह रहे थे। और जो हाथ से थे हम लोग इस तरह से रखते, वो पूरा खुल के यूनिवर्स की तरफ ऊपर खींच रहे थे, अपने आप को खींच रहा था। जी, और ज्ञान मुद्रा। उसमें यार मुद्दा से हाथ खुल गए थे। आपका वॉइस ज्यादा क्लियर नहीं आ रहा था, तो मुझे समझ आया आप कुछ ज्ञान मुद्रा के बारे में बात कर रहे थे। हाँ वो खुल गया था, हाथ खुल गए थे यूनिवर्स की तरफ। ओके। जी, नहीं अच्छा है, इट्स ओके। एक्सपीरियंसेस को हम बहुत ज्यादा एनालाइज नहीं करते हैं, हम सिर्फ यूनिवर्स को अपने ऊपर वर्क करने देते हैं, एक्सपीरियंसेस को अपने साथ होने देते हैं। और कुछ समय के बाद मैंने ऐसे देखा कि हमें बाद में समझ भी आता है क्या हुआ कैसे हुआ। तो बहुत अच्छा है एंड आई वाज फीलिंग वेरी ऑसम, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत हाई पॉजिटिव एनर्जीज आ रही थी आप सभी से, तो बहुत ही अच्छा था। थैंक यू सो मच हरीश जी। थैंक यू मैम। मैं बोलूँ मैम? थैंक यू हिमांशु जी। हाँ जी बोलिए। बहुत समय के बाद आपको देखा। जी हाँ, मैंने बिल्कुल अभी जो मैम ने बोला ना, अभी कोई मैम थी, नाम नहीं याद रहा मुझे। दिव्या। मुझे लगता है कि सावन से सावन से मैं फिर से काफी दिन से काफी थोड़ा सा अलग मतलब अलग इन द सेंस कि मॉर्निंग थोड़ा बहुत मेडिटेशन तो डेली होता है। हाँ, लेकिन प्रॉपर नहीं लगा हुआ था, तो अभी सोचा कि सावन से फिर से थोड़ा सा उस ट्रैक पे भी काम करना है। और आज आपके गुरु पूर्णिमा से शुरू हुआ मेरे भी meditation। बहुत जल्द मॉर्निंग के मेडिटेशंस हमारे 108 इसके मेडिटेशन शुरू करवाने वाली, मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग 5 AM के अराउंड।
5 to 5:45 या 6 तक मॉर्निंग मेडिटेशंस करेंगे शुरू भी। तो आप सब कनेक्ट होना उस समय बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू मैम सो मच, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। हाय अस्नमा, हैप्पी गुरु पूर्णिमा। नमस्ते जी, आपको भी हैप्पी गुरु पूर्णिमा। आप कहाँ से कहाँ ले गए? माय गॉड, माय गॉड। एक्चुअली यूनिवर्स से खुद ही वो मतलब गुरु तत्व आप देखोगे, अगर यहाँ पर समय का थोड़ा सा वो होता था, मैं अभी चाहूँ तो हम लोग इसी गुरु तत्व पे अगले 2 घंटे 3 घंटे पूरी रात भर भी आप ध्यान में जा सकते हैं। अभी तो भी रोंगटे बहुत खड़े हैं। बल्कि करना चाहिए, रात को आपके सारे काम वगैरह निपट जाए तो रात को बैठकर वापस इसी तत्व पर ध्यान लगाइए। और स्पेशली होता है, देखो आज का दिन ऐसा नहीं है कि एक कोई सेलिब्रेशन का कि रोज डे हो गया, चॉकलेट डे हो गया, ऐसा नहीं है। वास्तव में एनर्जीज होती है, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी लोग काफी मेडिटेट कर रहे होते हैं, बहुत हाई एनर्जीज होती हैं, बहुत इन्वोक कर रहे होते हैं सब गुरु तत्व को और यूनिवर्स को बहुत इन्वोक कर रहे होते हैं। तो बहुत इस समय अर्थ पे हम जितने भी लोग हैं बहुत हाई कनेक्शंस बनते हैं। और मे बी आप सबको आप और ध्यान लगाएंगे तो आप सबको जाने कैसी कैसी रियलाइजेशंस होंगे, आई कैन नॉट से, बट बहुत गहरी कोई रियलाइजेशंस और अनुभव बहुत गहरे गहरे जरूर हो सकते हैं, करना चाहिए। अ, रात को भी और भी जब भी आपको समय लगे ध्यान लगाइए और वो कनेक्शन फील कीजिए अपने आप को। और वहां पर ना धीरे धीरे फील करना चाहिए कि मर्ज हो रहे हैं, वननेस, कोई अलग नहीं है गुरु हमसे, गुरु तत्व यूनिवर्स हमसे अलग नहीं, वी आर ऑल लाइक वन, पूरा एक पार्ट है। और उसमें वो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग ना पूरा एक रोशनी की तरह से पूरे यूनिवर्स में फैल रहा है। अ, मतलब वो खुद के लिए भी है, क्योंकि आप यूनिवर्स का पार्ट है, यू आर नो डिफरेंट, है ना। हम सबके लिए है, पूरे यूनिवर्स में हर एक चीज से हम सीखते ही रहते हैं ना पूरा जिंदगी भर। एवरीथिंग टीचेस अस, लाइफ कितना टीच करती है, हमारे आसपास जो भी लोग हैं, हमें अच्छे लगे या बुरा लगे, पॉजिटिव लगे या नेगेटिव लगे, वी कीप लर्निंग फ्रॉम एवरीवेयर, वी कीप ग्रोइंग। तो वो हर एक के लिए ये ग्रेटिट्यूड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरु पूर्णिमा ग्रेटिट्यूड के सिवाय कुछ और हो नहीं सकता। हम क्या कर सकते हैं ना, और कुछ यूनिवर्स में तो इतना अबंडेंस है, इतना अनलिमिटेडनेस है। हम अ, अगर इस लेवल से हम कर सकते हैं तो हम सिर्फ ग्रेटिट्यूड फील कर सकते हैं। एंड जैसे हमने क्लासेस में भी बहुत बार डिस्कस किया, ग्रेटिट्यूड में क्या होता है, आपका ईगो टोटली खत्म हो जाता है। एंड ईगो वो चीज होती है जो हमें यूनिवर्स से अलग करता है ना, वो डुअलिटी लेकर आता है। तो वो डुअलिटी खत्म हो जाएगी, यू ऑटोमेटिकली बिकम पार्ट ऑफ दैट, आपके अंदर ऑटोमेटिकली वो वननेस आ जाती है। सो ग्रेटिट्यूड इज द बेस्ट वे टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ ऑल्सो। सो इट्स Amazing amazing for me experience. also. Really It's amazing wonderful. experience. And the energies are very, very, very high in the जी। group, outside in the universe. And as you said, like, you took to extreme level today. Extreme level. I mean, ऐसे ऐसे गुरु को मैंने आज देखा जिनको शायद मैं सोच नहीं पाती थी कि ये मेरे कभी गुरु थे। तो तभी क्या बताऊं वहां मैं पर आपको। और भी समय, जब इसका रिकॉर्डिंग आएगा तब आप लोग और भी समय लीजिए उसमें, बिकॉज आप जितना समय वहां लेंगे आपको सच में याद आएगा ऐसे कहाँ कहाँ से क्या क्या सीखा। एंड देन लाइफ वुड लवली बी कनेक्शन, टोटली डिफरेंट। वेरी लवली कनेक्शन। हाँ, तो दिल से ग्रेटिट्यूड दिस हाँ। वंडरफुल। और आज के दिन में उन सबका ध्यान करके उनका दर्शन होना, इससे बड़ी सौगात तो कुछ हो ही नहीं सकती है। एंड यू आर देयर एज वो कनेक्शन भी वहां मिल गया मुझे। सो सो थैंक यू, दिल से थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत आभार, आप लोग हैं तो मैं हूँ, लव है एवरीबॉडी। ना। मतलब आई लर्न फ्रॉम यू ऑल एवरी डे, मुझ में वो एनर्जी, एंड माई लाइफ इज विद यू ऑल।
आप लोग हैं तो मतलब मेरी लाइफ है। एंड मैं भी खुद में अलाइव फील करती हूँ, आप लोगों से हर रोज नई बातें सीखती हूँ, समझती हूँ। सो आई फील अलाइव डेली। That's really wonderful. Like, we meet at this platform and then meditate together, get the entire positive energy from each other. इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है, वो भी आज के दिन। ट्रू। तो गुरु भर भर के दे रहा है और हमको खाली उसको लेना है। जी बिल्कुल। जैसे आप भी हमें भर भर के नॉलेज दे रहे हो। नहीं देखो, मैं ना हमेशा मेरा सीधा बस एक ही प्रेयर होता है, यूनिवर्स को प्रेयर होता है अ, कि आप गाइड करो और आप जो भी इन सबको मतलब पूरा हम सबको गाइड करना चाहते हो उस पे आप लेके चलो, तो वहां पर यूनिवर्स हमें गाइड करता है ना। अच्छा, यूनिवर्स अकेला मुझे भी क्या गाइड करेगा, अगर मैं बैठ जाऊं और ध्यान लगाने लग जाऊं। आप लोगों के बहाने मेरा भी कुछ भला हो जाता है, तो नहीं तो मैं वंचित रह जाऊंगी इस ज्ञान से। तो इसीलिए मेरा तो हमेशा ग्रेटिट्यूड रहता है आप सभी के लिए। ग्रेटिट्यूड टू एवरीवन। बहुत बढ़िया। जी जी जी। ऐसे करते रहेंगे एटलीस्ट वंस अ वीक वी शुड नहीं, स्टार्ट। अभी तो मैं मॉर्निंग के मेडिटेशंस, डेली मेडिटेशंस ही शुरू करने वाली हूँ। अच्छा। एंड हाँ, अर्ली मॉर्निंग से, बिकॉज जो मदर्स रहती हैं बच्चों को स्कूल भेजना होता है आफ्टर 6 AM, तो सब बिजी हो जाते हैं। सो मे बी 4:30 और मे बी 5 AM मैं डिसाइड करके आप सबको वो इन्फॉर्म कर दूंगी। तो और हम लोग उसमें मतलब मेडिटेशन भी करेंगे एंड साथ में 108 अट्यूनमेंट्स का भी प्रोग्राम उसके साथ ही चलेगा। सो डेली मतलब प्लान कर रही हूँ, लेट्स सी व्हाट कम्स आउट। दैट्स रियली वंडरफुल। वैसे भी चातुर्मास चल रहा है और अभी 17 से तो पुरुषोत्तम मास भी लगेगा, तो एनर्जीज विल बी वेरी वेरी हाई एंड वी विल बी ब्लेस्ड इफ वी स्टार्ट दैट। बहुत जल्दी, मे बी 14 जुलाई से ही शुरू करते हैं। लुक फॉरवर्ड। जी। दिव्या जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आपने हैंड रेस किए हुए। हाँ मैम, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। मेरे को हमेशा से आता है मन में, बट मैं कभी पूछ नहीं पाती। बट आज मेरे को जेन्युइनली वो एक क्वेश्चन पूछना, थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट है। नो, बोलिए ना, सबके लिए लर्निंग रहेगा। मैम, जब हम प्रेयर करते हैं, मतलब लाइक जैसे हम भगवान के सामने जाते हैं या हम मंदिर जाते हैं, जब हम प्रेयर करते हैं, मतलब आई नो बहुत बेसिक सी चीज होती है, बट मुझे इस चीज का आंसर कभी मिल नहीं पाता। मतलब मुझे नहीं समझ आता कि मैं क्या करूं। मतलब लोग कहते हैं कि भगवान से मांगना चाहिए, है ना, कि ठीक है आप जा रहे हो तो आप भगवान से मांगोगे नहीं तो आपको मिलेगा नहीं, या आपको मांगना चाहिए। बट मैंने ट्राई किया, बट मुझसे नहीं मांगा जाता। बस मैं उनके सामने जाके ना, मेरे साथ ऐसा हो जाता है, सिर्फ मेरे मुंह से सिर्फ थैंक यू निकलता है और मैं खो जाती हूँ। एंड लाइक मुझसे मांगा नहीं जाता। और कभी मैं अगर सोच के भी जाऊँ ना, नहीं 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 नहीं, आज तो मैंने मांगना है, आज मैंने सुना है, तो मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या मांगू। और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ऐसे कहते हैं कि आप मांगोगे नहीं, तो पर मुझे ऐसा लगता है कि भगवान को तो पता है ना कि क्या मेरे लिए सही है और क्या मेरे लिए गलत है, तो मुझे मांगने की क्या जरूरत है। तो जस्ट मैं सिर्फ इतना बोल, मतलब ऐसे कहते हैं ना हमें प्रेयर करनी चाहिए। हम मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या प्रेयर करूं। मतलब लाइक जब इट्स वेरी नाइस दिव्या, ये कैसी है दुनिया का मत सुनो, आप दुनिया क्या कहती है और क्या नहीं कहती है। आप अपने मन की सुनो, आपका मन आपको एकदम सही गाइड कर रहा है, किसी और को देखने की जरूरत ही नहीं है। मांग कर चीजें मांगने से चीज मिली तो क्या मिली, है ना। सही तो तभी मिलना है ना जब बिना मांगे मिल जाए। असली खुशी तो वहीं से है ना, जब कोई आपके मन की बात समझ जाए। बोल के बोला तो क्या बोला, है ना, बोल के मांगना पड़ जाए जो चीज, उसको क्या हम उसको मिलना नहीं कहते, है ना। तो इसलिए
दुनिया के तरीके अलग हैं, दुनिया हमारा पैरामीटर नहीं है। और किस दुनिया की बात करते हैं हम? क्या है दुनिया के पास? क्या है दुनिया कुछ के नहीं पास? है, है क्या? कुछ नहीं उनके है। पास कुछ मिले तब तो हम उनको माने कि चलो इन्होंने जिंदगी में, हम किसको देखते हैं? हम सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं, हम लीडर्स को देखते हैं। अगर दुनिया हमारी लीडर है, अगर दुनिया ने कुछ पाके बैठी है, सक्सेसफुल बैठी है, तो देख लें। लेकिन अगर जब दिख ही रहा है कि उसके पास कुछ नहीं है, तो उसको क्या देखना है? तो जो हमारा मन है, कम से कम जहाँ भगवान बैठा है, वो खुद से जो गाइड कर रहा है, वही सबसे बेस्ट है। कोई जरूरत नहीं है कुछ भी मांगने की, वो आपके दिल की आवाजें सुनता है। मैं क्लासेस में भी कितनी बार आप लोगों से शेयर करती हूँ, बहुत जो चीजें छोटी छोटी होती हैं, दबी हुई चीजें, कि जैसे बहुत सारी मोडालिटीज का था या संन्यास भी लेने का था। मैंने बोल बोल के जाकर भगवान को तो नहीं बोला, बट आई सी मेरी लाइफ में मैं देखती हूँ कि वो चीजें सब वो सुन रहा था, और सही समय पे वो मैनिफेस्ट भी करता है अपने आप से सही समय पे। बट एंड दैट टाइम वी नेवर नो कि कब होगा, कैसे होगा, और नहीं भी होगा तो ही नोज बेटर। जो नहीं चाहिए होगा वो नहीं भी होगा। तो कोई जरूरत नहीं है मांगने की, जस्ट गो प्रे। प्रे इन द सेंस, बस उससे उस समय दिल के तार जोड़ लो। मैम मेरे साथ ऐसा होता है, मैं जाती हूँ ना, मेरे को ना रोना ही आ जाता है। और एक बार तो मतलब मेरे साथ लिटरली इतना हुआ, लाइक मैं गई और मैं ऑलमोस्ट आधा घंटे तक कंटिन्यूअसली आई वाज जस्ट क्राइंग। मुझे नहीं पता मैं क्यों रो रही हूँ, पर मैं बस रो रही हूँ, मतलब लाइक। और मेरे साथ बहुत बार होता है, सामने जाके मतलब यही चीज हो जाती है, और मैं एंड में सिर्फ इतना कह देती हूँ, मुझे नहीं पता मेरे को क्या चाहिए, आप वो जानो, आपका काम जाने। हाँ, वो दुख या सुख के आंसू नहीं होते हैं, वो डीप कनेक्शन के आंसू होते हैं। जब आप कोई भी एक्सपीरियंस बहुत गहराई में करते हो ना, आप देखना ऑटोमेटिकली आपकी आंखों से आंसू निकल जाएंगे। बहुत गहरा कोई एक्सपीरियंस, तो आप बहुत एक्सट्रीम खुश हो जाओगे, क्या होता है? आंखों से आंसू निकलते हैं। आप बहुत रफ टफ हो, बट अगर बहुत गहरा दुख होता है तो क्या होता है? आंखों से आंसू निकलते हैं, जब जाके मन को टच करता है। तो सेम वे, जब आपका गहरा कनेक्शन होता है ना उस समय, देन यू नो कि देयर इज समबडी फॉर यू। जो इस दुनिया में हमें खालीपन की फीलिंग रहती है ना, जो अकेलेपन की फीलिंग रहती है, दैट नोबडी इज फॉर अस, तो वहां पर जब आपको वो कनेक्शन मिलता है, देन यू नो कि आप पूरी तरह से फुलफिल्ड फील करते हो, तो वो उसके आंसू होते हैं। एंड आई हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस सेम थिंग मैनी टाइम्स। एंड मुझे तो लगता है, मैं जैसे अपने गुरुदेव के पास जब भी जाती हूँ, उनकी जो समाधि है, एंड अगर मुझे वो डीप फीलिंग नहीं होती और मेरी आंखों में जब तक आंसू भरते नहीं है अपने आप से, तब तक मुझे लगता ही नहीं है कि वो गहराई बनी है। तो वो अपने आप से इतनी गहरी फीलिंग होती है, उसमें ना दुनिया को देखना, ना समझना, और किसी भी तरह से आ, उसको किसी भी एक्सपीरियंस का वो नहीं, उसको अपने आप से बस होने दीजिए। वहां पर एक्सपीरियंस हम बनाते नहीं, होने देते हैं। और मैम लाइक कभी ऐसा भी होता है ना कि जैसे आप कंटिन्यू कोई चीज, मतलब ठीक है आप कनेक्टेड कनेक्टेड कनेक्टेड, बट सडनली मतलब मैंने ये चीज भी एक्सपीरियंस की कि सडनली एकदम से ऐसा होता है, आप काफी थोड़े टाइम के लिए ना एकदम से डिस्कनेक्ट भी फील करते हैं। मतलब आई डोंट नो, बट नहीं नहीं, हो जाता फिर है, वो यू चाह फील कर भी नहीं डिस्कनेक्टेड। होता, फिर वो पता नहीं क्या हो जाता है एकदम यस से। यस यस, दैट हैपेंस। एंड वो इसलिए होता है बिकॉज इट्स अबाउट द वे वी लिव आवर डे। जैसे हम अपनी जिंदगी जीते हैं, जिस तरह के सर्कमस्टांसेस में हम लोग डिस्टर्ब होते हैं, तो उस तरह के डिस्कनेक्शंस की मोमेंट्स भी आती हैं, जब बहुत गहरा भाव आपका जुड़ नहीं पाता है। जब आपको लगता है कि मतलब, मैं तो अभी ऐसा फील करती कि आई एम वन विद गॉड, अभी ये कहाँ रह गई हूँ, मतलब आई डू नॉट सी हिम एनीवेयर अराउंड। दैट हैपेंस, जस्ट अ फेज, लेट इट बी। चलते जाइए अपने आप से। वो एक्सपीरियंसेस वैसे वैसे बनते जाएंगे। एक्सपेक्टेशंस मत रखिए कि ऐसा ही एक्सपीरियंस होना चाहिए या वैसा ही होना चाहिए। जो भी जैसा भी एक्सपीरियंस वो आपके सामने लाता है, बस हर समय उसकी
उसको मौजूद और उसको उसका एहसास रखो कि ऐसे में भी भगवान है और ऐसे में भी नहीं है। हाँ ठीक है, अभी अगर अभी पास में था, मेरे अंदर था, अभी यहाँ सामने कहीं बैठकर मुझे देख रहा है। सो किसी भी तरह से उसका एहसास बना के रखिए, तो वो अपने आप से। बाकी देखो, थोड़ा आप करोगे, मैं हमेशा एक बात बार बार बोलती हूँ, रिपीट डायलॉग आ जाएगा। वो कहता है तुम मेरी तरफ एक कदम चलो, मैं 1000 कदम चलाऊंगा, है ना। तो ही व्हेन यू स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड्स हिम, उनको थोड़ा सा भी याद करते हो, ही स्टार्ट्स रनिंग टूवर्ड्स यू 1000 स्टेप्स। वो आप चलते हो और वो दौड़ते हुए आते हैं, एंड ही टेक्स यू अलोंग। उसके बाद आपके पास आके आपका हाथ पकड़ के वो आगे ले जाते हैं। और कभी ज्यादा डिस्कनेक्ट फील करो तो मे बी ही इज हेल्पिंग समवन एल्स। उनके पास भी बड़े काम, बड़ी जिम्मेदारियां हैं, तो समझ लेना थोड़ी देर के लिए किसी और को उधार दे दिया, बट ही इज डेफिनेटली योर्स। सो जस्ट कीप स्माइलिंग लाइक दैट एंड स्टे हैप्पी ऑलवेज इन एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। खुश रहिए, उनको हमेशा महसूस कीजिए। दुनिया के तौर तरीके ज्यादा अपनाने की जरूरत नहीं है, जो दिल आपका सिखाता है वही सीख के चलो। वो आपके दिल में बसता है, दुनिया में नहीं बसता। ठीक है, चलिए। और किसी का कुछ नहीं तो फिर वही एंड द सेशन, एंड थैंक यू सो मच आप सभी का। कोई भी कुछ भी बात करना चाह रहे हैं? नहीं तो ठीक है, फिर हम लोग एंड करते हैं। एंड आप सभी का बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड, बहुत बहुत आभार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। Love you. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Thank you. Stay blessed and keep